नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास अभी जो समय है बहुत ही कम बचा है और उस समय का हम बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने है कि स्टूडेंट के लिए अब ज़रूरी है कि लगातार कम होते दिनों के लिए रिलैक्स होकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और इस समय तक लगभग सभी छात्रों की अपन बात करें तो तैयारी पूरी हो जाती है। इसलिए ये डर मन में निकाल दें कि कुछ भी याद नहीं है। आप जितना समय अपने पढ़ने में बैठें तो पूरी तरह से कंसंट्रेशन बनाए रखें, एकाग्रता आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें किन बातों का रखें ख्याल। तो सबसे पहले बात करें तो स्टडी के दौरान न तो बार बार पढ़ने से उठे और नहीं फ़ोन पर बात करें, यानी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना इतना। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का प्रयास करें और बहुत ही कम बचे हुए दिनों को सभी विषयों को बराबर अपना समय देने का प्रयास करना है, बराबर समय देने का प्रयास करना है। अन्यथा पढ़े हुए जो विषय हैं वो याद नहीं रहेंगे। तो बार बार अपने को रिवीजन करना है। एग्ज़ाम को सामान्य रूप से लें और इस बात को मन से निकाल दें कि पेपर टफ आएगा या पेपर टफ जाएगा, ठीक है, या पेपर आपकी किताब के अंदर से ही आएगा। कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आपसे दूर आएगा। पेपर हमेशा जो आपका सिलेबस है किताब का उसी से आएगा। खुद से ये बार बार कहें, अपने आप से कहें। और अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि कम खाने से नींद नहीं आएगी। ये बहुत सारे विद्यार्थी के मन में होता है, लेकिन ये गलत है। पढ़ाई के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट घर पर का बना बनाया खाना खाए, तेलीय पदार्थ नहीं खाए, बाहर का खाना नहीं खाना है। नींद आपको पर्याप्त लेने का प्रयास करें। पढ़ने के साथ साथ विद्यार्थी को लिखने का बराबर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि स्कूल शिक्षकों द्वारा बताए गए जितने भी जो सवाल हैं वो अच्छे से पढ़ें। साथ में ही आप अपने 3 घंटे की सिटिंग पावर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि 3 घंटे का एक मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व करें और अपनी तैयारी के दौरान पार्ट में कितना अंक का सवाल आएगा इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये विशेष रूप से है कि आप अपने मॉडल पेपर का एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि यदि आप वर्तमान में मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉडल पेपर उपलब्ध होते हैं और उन मॉडल पेपर को आप सोल्व करेंगे तो आपको 3 घंटे में आप अपने टाइमिंग में उन सवालों को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके सवाल छूटने की कोई भी संभावना या गुंजाइश नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास करें और कम अंक वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय न उलझें। तो इसके लिए आप इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप किसी भी तरह से तनाव में हैं और या आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी हो रही है तो उसे छुपाएं नहीं। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, काउंसलर से बात करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे भी बता सकते हैं। आपकी समस्या के लिए समाधान के लिए वीडियो बनाकर आपको उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका मन क्या होगा, आप अपने टीचर से बात करेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे, जो भी समस्या आ रही है तो आपका मन हल्का होगा और जो बेचैनी होगी वो वास्तविक रूप से बाहर निकल जाएगी। तो साथियों देखिए, हमारे पास जो समय बचा है वो बहुत ही कम है और उस समय को सबसे बेहतरीन तरीके से उपयोग लेने का एक सुनहरा विषय है। देखिए ज़िंदगी में यदि आप बनाना चाहते हैं वास्तविक रूप से, तो आपके पास ऐसा दोबारा समय लौट कर नहीं आएगा। तो अपने पास जो समय बचा है उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास करना है आपको। उम्मीद है साथियों मेरी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनोगे और इसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है। इस समय आप अपनी सबसे ज़्यादा जो समय देना है वो सिर्फ अपनी किताबों को देना है। किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
आप अभी जैसे हमारे घरेलू सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, शादी ब्याह वगैरह, इनमें किसी भी प्रकार का अपने समय को व्यर्थ नहीं करना। यदि आप अपनी ज़िंदगी की सफलता प्राप्त कर लोगे साथियों, तो शादी ब्याह बहुत सारी ज़िंदगी में और भी देखने को मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई पर एक सही तरीके से, एक सही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हुए अपनी मंजिल की प्राप्ति करनी है। जो आपने लक्ष्य सोचा है उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उम्मीद है कि आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करने में मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।